4 अवस्थाएं बतलाई हैं मनुष्य की। एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति और चौथी को उन्होंने तुरिया नाम दे दिया। तुरिया चतुर शब्द से अपभ्रंश है, चौथी चतुर, तो चतुर का फिर धीरे धीरे अपभ्रंश तुरिया हो गया, तुरिया चौथी इसलिए कहा कि उसको इस प्रकार का नाम देना संभव नहीं है जैसा इन 3 अवस्थाओं का नाम है। तो इसलिए कह दिया भाई 3 तो ये हैं, इनके नाम तो उस प्रकार से हैं जिस प्रकार से उनमें स्थिति होती है हमारी, और इनके अलावा जो चौथी है तो उन्होंने ये कहा कि चौथी तो चौथी है, बस जिसको अनुभव हो जाए, बस आत्मा का अनुभव, स्वयं का अनुभव, चौथी है वो, ठीक है। तो स्थूल जो जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन बाह्य जगत के पदार्थों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से मिला रहता है, जागृत तो उसे कहते हैं। जब हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत के पदार्थों से, व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, आँख के माध्यम से मन देख रहा है कुछ, कान से सुन रहा है आदि, वो तो जागृत है। अच्छा, जागृत में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि चेतन रहती हैं, इनमें चेतनता दिखती है। दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में हमारा शरीर और इंद्रियां ये तो चेष्टा रहित हो जाते हैं, मन काम करता रहता है। चूंकि मन काम करता रहता है इसीलिए वो स्वप्न दिखते हैं। जागृत में और स्वप्न में एक विशेष अंतर ये है कि जागृत में मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण रहता है। मन जो कुछ कर रहा है तो बुद्धि का नियंत्रण स्वयं करता है, इसलिए वैसा काम नहीं करता जिसको गलत माना जाए या दूसरे लोग गलत मानेंगे, उससे बचता है बुद्धि के नियंत्रण की वजह से। स्वप्न में बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता मन के ऊपर। शरीर और इंद्रियां तो चेष्टा रहित होती हैं, लेकिन मन क्रियाशील होता है और बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। तो बुद्धि का चूंकि नियंत्रण नहीं होता तो स्वप्न में कुछ भी दिख सकता है, ऊल जरूल बात कहीं की भी, कैसी भी असंबद्ध बात, पहली स्मृति कभी की 10 साल 20 साल पुरानी, ऐसी बात भी जो तर्क विरुद्ध हो, हैं, घोड़े के ऊपर ऊंट बैठा है, ऊंट के ऊपर आदमी चढ़ गया, कुछ भी दिख सकता है, कोई भी चीज स्वप्न में कहीं भी। बंबई में घूम रहे हैं, बाजार दिख रहा है कलकत्ते का, चूंकि बुद्धि का नियंत्रण नहीं है। अच्छा, स्वप्न हो गया। तीसरी अवस्था है जिसे कहते हैं सुषुप्ति, बिना स्वप्न की नींद, ड्रीमलेस स्लीप, गहरी नींद जिसे कहते हैं। सबसे ज्यादा आराम आदमी को स्वप्न के बिना की नींद में आता है, गहरी नींद, सपने नहीं, नींद, सो गया। ये सभी को बहुत थोड़े टाइम ही आता है, ज्यादातर सपना ही चलता रहता है। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितने घंटे भी सोएं, अधिकतर सपना चल रहा है, मन अपना खेल करता रहता है। शरीर इंद्रियां भी चेष्टा रहित हों
और मन भी चेष्टा रहित हो और बुद्धि भी एक तरह से निष्क्रिय हो। क्यों निष्क्रिय? कि बुद्धि का काम है नियंत्रण और निर्णय, तो है ही नहीं मन उस समय, अविद्या में समाये हुए हैं सब, तमस में, एक तरह से तमस अविद्या। अच्छा, तो जब भी कभी, ये महाराज बता रहे हैं, जब भी कभी ऐसी नींद आती है जिसमें सपना भी ना हो, तो एकदम उठ करके ओहो आज बड़े आराम से सोया, और जिसको कहते हैं एकदम फ्रेश हो गए, जीवन मिल गया जैसे, ऐसी नींद आई। और कहते हैं कि मैं ऐसा सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अब इसमें एक बात है, जब आदमी कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो जो ये कह रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं था, वो तो था। जो ये कह रहा है उस नींद से उठने के बाद कि आज तो कुछ भी पता नहीं था, तो तू तो था जिसको पता नहीं था। पता होता तो वो सपना हो जाता कि ऐसे ऐसे दिखाई दिया, कुछ भी पता नहीं था तो तू था। तो ये महाराज कह रहे हैं कि वो जो अपना होनापन है वो कभी समाप्त नहीं होता। अपना होनापन जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, और उस सुषुप्ति में भी है जिसमें सपना भी नहीं रहा। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार किसी रूप में, इनका अभाव तो हो गया, अपना अभाव कभी नहीं होता। अपन तो रहते ही हैं हमेशा। शरीर जब पूरा होता है, मृत्यु आती है, उस समय तो अधिकतर खैर वो अचेत अवस्था आ जाती है, बीमारी होती है, और अधिकतर फिर आदमी को कुछ कहने सुनने की स्थिति नहीं रहती। कोई बहुत विकसित व्यक्ति हो उसके अलावा, या जिसका प्रारब्ध का ऐसा हिसाब हो। लेकिन उससे पहले जैसे आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था आ जाती है, तो आदमी यही कहते हैं कि भाई हमारा चलने का समय आ रहा है। तो चलने का मायने कहीं जाना है, तो इसके मायने ये हैं कि मरना तो नहीं है। मरना और चलना तो अलग अलग बात है। अच्छा, ये बात ये सिद्ध करती है, ये सब बातें ऐसी महाराज ने बताया। 5 साल की उम्र थी, 10 साल की, 15 साल की, 50 साल की उम्र जब जो भी थी, उसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बदल गए। तुम तो नहीं बदले, तुम तो वही के वही हो ना। तो हम सदा रहते हैं, बस यही अनुभव होना है। और अगर ये अनुभव मृत्यु के समय से पहले हो गया, काम बन गया। शरीर तो जाएगा ही, जा ही रहा। मृत्यु भी देखो, कई जगह क्या है, कई जगह मृत्यु की बात करना अशुभ मानते हैं कि मौत की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां मौत की बात ज्यादा होती है। हाँ, महाराज कर रही थी मौत की थे, और वो इसलिए नहीं कि भाई लोग डरें या ये है कि भाई मौत आ जाए, इसलिए की जाती है कि ये समझ में आ जाए कि मौत है ही नहीं, धोखा है। अध्यात्म उसे कहते हैं। अरे भाई, मौत शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब की होती, तुम्हारी नहीं होती, और तुम अपना अर्थ समझ लो। और जब मौत नहीं होती तो क्यों हाय हाय कर रहे हो बिना मतलब के। दूसरी बात यह है कि प्राण जब तक हैं तब तक जीवन मानते हैं, तो प्राण का समाप्त होना, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाना है। तो महाराज बताते हैं, और भी इसमें भी शायद आएगा लेख में, कि जब अंतिम प्राण निकलता है, जिसको कहते हैं सांस गिनना,
तो सांस गिनने में आखिरी सांस भाई अब मर गया। संत कहते हैं कि मरना तो तभी शुरू हो गया था जब पैदा हुआ था। मौत तो शुरू हो गई, तो मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत अशुभ माननी नहीं चाहिए। जब मौत हमारी है ही नहीं तो अशुभ क्यों माने, हुआ करे, हो ही रही है। लेकिन कुछ लोग बहुत डरे। वहाँ अलवर में रहते थे जब, अब से 20-30 साल 35 साल जब भी पहले मैं और हम दोनों रहते थे जब वहाँ, तो एक मकान जिसमें रहते थे हम, एक हिस्से में हम रहते थे, एक हिस्से में एक पारसी परिवार रहता था। अच्छा, अच्छे लोग थे पारसी वैसे बेचारे, लेकिन उन्होंने कई बार जो उनके पास आते थे, वो हमारे पास भी कभी कभी लोग आ जाते थे इस तरह के। उन्होंने ये बताया कि ये यूं कहते हैं पारसी परिवार कि ये आदमी दोनों पति पत्नी हैं तो बहुत अच्छे आदमी, शरीफ आदमी हैं, पर पता नहीं एक क्या बीमारी है इनके यहाँ क्या, कि अशुभ बात मौत का जिक्र बहुत करें। अच्छा, क्योंकि वहाँ भी सत्संग चलता रहता। अच्छा, और वो मौत शब्द को सुनना नहीं चाहते थे। उनको ये था कि ये तो बहुत ही सबसे बुरी बात है मौत। तो ये मैंने इसलिए बात बताई कि जिंदा रहते ही मौत का फंदा काट लो, ऐसे ही कट जाएगा धीरे धीरे विचार करके। हाँ चलो, तो ये चौथी, तो तीसरी अवस्था में कहते हैं तब भी जब और हम सब नहीं रहते, शरीर इंद्रिया मन आदि, हम तब भी रहते हैं। 3 शरीर समझ लेने चाहिए। ज़्यादातर तो स्थूल को ही मानते हैं, लेकिन जानना ये चाहिए, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में कारण, सब साथ साथ रहते हैं। अच्छा, स्थूल को तो हम जानते ही हैं सब, ये हड्डी मांस का बना हुआ और जिसमें खून का प्रवाह चल रहा है। साधारण रूप से समझने के लिए सूक्ष्म शरीर माने अंतःकरण, मन, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मिला करके। और कारण शरीर पूरी तरह समझ में नहीं आएगा आसानी से, लेकिन अविद्या समझ लो, अज्ञान एक प्रकार से अविद्या। अच्छा, तो जब जिसको मृत्यु कहते हैं, ये तो 5 तत्वों से बना हुआ, प्राण समाप्त हो जाएंगे तो 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाएंगे, भस्म होकर के जैसे भी होंगे। इसमें से वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अलग होता है। अच्छा, और अलग होकर के अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, मुख्य रूप से सूक्ष्म शरीर समझ लें। सूक्ष्म शरीर में जब तक कोई भी कामना शेष है, तब तक उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो नया नया जन्म लेता रहेगा, नया गर्भ ढूंढेगा, नई परिस्थिति ढूंढेगा। भगवान के विधान के अनुसार प्रारब्ध का, संचित कर्मों का जो हिस्सा उसका आ गया है, प्रारब्ध बनने के लिए तैयार, उसके अनुसार फिर वो दूसरी जगह जन्म लेगा, वहाँ इच्छाएं पूरी हों। कोई जन्म जब ऐसा हो जिसमें कोई भी कामना ना रहे, ज्ञान हो जाए, ये समझ में आ जाए कि कामना तो मूर्खता की बात है, कामना समाप्त हो जाए, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सबसे ऊंची अवस्था जो मैंने पहले भी बतलाई थी एक दिन, सबसे ऊंची अवस्था कही जाती है जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त, जीते जी ही मुक्त। उसमें जीवन मुक्त माने जो ये भौतिक जीवन है, शरीर, ये तो प्रारब्ध का हिस्सा है, इसकी तो अवधि है, तब तक चलेगा। ज्ञान होने के बाद भी चलेगा। ज्ञान हो गया बीच में, लेकिन आयु अगर शुरू में ही निश्चित हो गई 80 साल, तो और ज्ञान हो गया आप मान लो 40 साल की उम्र में या 30 की में, तो चलेगा तभी तक। अच्छा, और वो प्रारब्ध की स्थितियां भी आएंगी जो जो आनी है, सब कुछ। लेकिन जब भौतिक शरीर से प्राण समाप्त होंगे, तब फिर वो सूक्ष्म और कारण शरीर निकल करके कहीं और जगह नहीं जाते। तब क्या होता है?
ये भौतिक शरीर 5 तत्वों का, 5 तत्व तो 5 तत्वों में मिल गए। प्राण हर चीज के 2 बंटवारे हैं, एक को व्यष्टि कहते हैं, एक समष्टि, व्यक्तिगत और असीम, सीमित और असीम। तो गहराई में जाकर के सब चीज असीम है। कैसे? अभी भी हमारा जो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, मिट्टी है इसमें, तो वो मिट्टी, वो जो असीम मिट्टी है उससे अलग थोड़ा ही है, उसी का हिस्सा है। वायु है तो वायु कोई अपनी निजी कहीं अलग थोड़ा ही है, असीम जो वायु है अनंत ब्रह्मांडों में, वही यहां भी चल रही है वायु अंदर अंतर जगत में। अच्छा, अग्नि तेज है तो वही तेज यहां भी है जो बाहर है। अहंकार के कारण माना हुआ है, मेरी आंख दृष्टि, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा ही करना। खैर, तो उस समय क्या होता है? उस समय ये होता है उस व्यक्ति का प्राण तो समाप्त हो गए। तो प्राणों का क्या हुआ? प्राण जो सीमित दिख रहे थे असीम में मिल गए। अच्छा, मन असीम मन में मिल गया, मिला ही हुआ है अब भी। अच्छा, शांत हो गया। बुद्धि असीम बुद्धि में, जिसको मैं तत्व भी कह देते हैं, उसमें हो गई। अहंकार पहले ही समाप्त हो जाए किसी रूप में ज्ञान होने के बाद। अच्छा, और हम माने वो तत्व, चेतन तत्व, आत्मा, हम जो के त्यों हैं ही, पहले भी है बाद में भी। अच्छा, अब दूसरों की दृष्टि में ये है कि जी ज्ञानी कोई कहे कि भाई हम अब आंख तो बंद कर, अब आंख तो बंद हो जाएंगी उसकी, बोल भी बंद हो जाएगा, होगा वो तो प्राण नहीं रहे, तो चेष्टा तो प्राण से है, चेष्टा तो नहीं करेगा। लेकिन उसे कोई समस्या नहीं है, समस्या तो दूसरों को है जो चारों तरफ है उसके मोह के कारण, उसके कारण से। और सबको ही समस्या हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी कारण से जो भी मोह है, लगाव है, वो रोना धोना करते हैं। लेकिन ऐसे भी देखे हैं जो ऊपर से तो दिखाएं कि भाई ओहो बड़ा बुरा हुआ, अंदर सोच रहे हैं जितनी जल्दी संकट कटे झंझट मिटे। अच्छा, इसकी वजह से फलानी प्रॉपर्टी रुकी पड़ी थी, हिसाब बैठ रहा है अंदर ही अंदर, ऐसा भी चलता रहे, संसार है ये तो उसको कहीं ना आना है ना जाना है, ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा ही। उसके लिए कहा है उपनिषद में, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण कहीं से कहीं नहीं जा, कहाँ जा, सब जगह एक ही तो तत्व है, भगवान सब जगह है ना, चेतन तत्व है, बस काम पूरा हो गया उसका। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अब के ऐसा काम बनवा दो। क्योंकि अब ये तो मतलब दूसरे, मैं कई बार कहता हूँ वहाँ भी जयपुर में भी एक बात मन में आई, मेरे माँ भी बताई यहाँ भी। देखो, इतना बड़ा सौभाग्य घटा है, अगर निष्पक्ष रूप से देखेंगे, मानव शरीर मिला, भारतवर्ष में जन्म हो गया, फिर हिंदू जाति में, हिंदू धर्म में हो गया, जहां ये चर्चा होती है सारी व्यवस्था भी ऐसी होगी, खाने पीने की सब बात की, कुछ पढ़ाई लिखाई आदि सब बात रही, सब काम हो गए। आखिर में गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिल गए, संतों के प्रवचन सुनने को मिल गए, बात समझने की स्थिति मिल गई। जब ये सब हो गया, और जन्म लेकर के कौन से तीर चलाओगे, नहीं क्या क्या करोगे, तो हो तो गया, सब देख लिया है। अच्छा, गृहस्थ व्यस्त भी देख लिए, प्रेम भी देख लिया, झगड़े टंटे भी देख लिए, हाय तौबा भी देख ली, समझे ना। अच्छा, और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे बिना नहीं रह सकती, और ये भी देख लिया खूब रहे हैं, आदि आदि, ठीक है ना। अच्छा, और तो आप जैसा कोई दुनिया में आदमी नहीं, और बाद में ये भी सुना कि तेरे जैसा निकम्मा नहीं, सब बातें हो तो नहीं, और कौन सी बात रहे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रभु बस परम शांति प्राप्त हो जाए, आप प्राप्त हो जाए, भगवान प्राप्त हो जाए। चलो जी। हाँ, हाँ,
हाँ 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 इसी बात का अनुभव घटना है आखिरी बात। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अनुभव तो मनुष्य के हाथ में नहीं है उतना, देखो सुनो, ये तो हाँ भगवान ही। हाँ, देखो भगवान की कृपा से तो सभी कुछ होता है। उदाहरण के रूप से ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है यहाँ, ठीक है ना, भगवान की कृपा से ही होता है। लेकिन अनुभव के बारे में एक बात समझ लो, बहुत समय तक ये धारणा चली रहे है कि कुछ ऐसा गजब सा हो जाएगा जना, क्या है, तुम इसा और निकाल दो अंदर से। अच्छा, ऐसा बहुत बतावे भी हैं, है ऐसा मार्ग कुछ, उसमें प्रकाश आदि का अनुभव सब होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई, अगर विवेक से धीरे धीरे विचार करते करते ये बात पक्की हो गई कि शरीर तो मैं नहीं हूं और हूं जरूर, और जो महाराज ने समझा रखा है और हूं, समझा रखा ना, होनापन, सत्ता, हूं तो अहंकार के कारण है, मैं के कारण। अगर ये बात पक्की हो गई तो हो तो गया अनुभव, और समझे ना। हाँ, अनुभव को भी कोई ज्यादा ऐसी बात मत मानो कि कुछ जना क्या होगा, ठीक है ना, ये एक और नई बाधा है। आसक्ति समाप्त अगर हो गई अंदर से, भगवान ऐसी परिस्थिति कृपा करके सबके साथ लाते ही हैं कि वो तो नहीं छोड़ना चाहता आसक्ति, पर भगवान छुड़वा दें। जिसको लाड़ प्यार से खूब पाला पोसा बड़ा किया, वो फिर तमाशा दिखा दे, समझे नहीं, किसी टाइम पर अच्छा ऐसा तमाशा दिखावे कि वो सब साफ हो जाए मामला पूरा का पूरा। अच्छा, मतलब कोई ना कोई तमाशा दिखाने वाला मिल जाएगा, किसी को संतान रूप में मिल जाए, कोई बिजनेस में पार्टनरशिप, आप और हम तो हैं ही एक, अब पैसा वैसा कमाया, फिर वो लेकर भाग गया, तमाशा दिखा दिया उसने। अच्छा, कोई प्रेम बस मेरा तेरा जैसा कुछ नहीं, वो धोखा दे गया, धोखा दे गई, पता नहीं किसको किस घटना से। एक महान व्यक्ति हुए हैं अपनी संस्कृति में, मैंने पहले बताया, बहुत बड़े महान पुरुष हुए हैं, भर्तृहरि राजा थे ये, विद्वान भी, महान विद्वान भी थे। अच्छा, मुख्य रूप से इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, एक हम लोगों के कोर्स में भी थी तब पढ़ी थी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 100 श्लोकों के वो, नीति क्या, वैराग्य शतक। अच्छा, बड़े बुद्धिमान ऊंचे व्यक्ति थे, राजा भी थे, सर्वगुण संपन्न एक प्रकार से। अच्छा, पिंगला, शायद हाँ पिंगला नाम था, पिंगला रानी थी, बहुत सुंदरी थी, बड़ी कलाकार, सब कुछ, अति प्रेम करते थे। अब उनको तमाशा कैसे देखना था, घटना घटनी थी कल्याण के लिए। मैंने पहले बताया, चलो ये बैठे हैं, कुछ लोगों को मालूम भी होगा। एक कोई महापुरुष थे कहीं वन में, जंगल में, ज्ञानी महापुरुष घूमते फिरते, उनको कोई विशेष प्रकार का फल मिल गया वहां, ऐसा फल जो कभी होता नहीं है, अद्भुत फल। उन्होंने देखा, वो तोड़ लिया, उन्होंने कहा ओहो ये तो अद्भुत फल है, और इसको खा करके तो ऐसा ऐसा हो जाता है जो व्यक्ति इसको खाए। वो थे ज्ञानी, उन्हें जरूरत नहीं, ज्ञानी को जरूरत नहीं रहती, ज्ञानी काय को फल खावे, क्या करे उसका, ज्ञानी को तो बेकार है वो। अच्छा, वो उसको लेकर उन्होंने सोचा भाई इसको किसे दें, देना तो चाहिए पात्र को। उनको ध्यान आ गया कि अच्छा ये राजा भर्तृहरि इसी योग्य है। उन्होंने ला करके उसके राज्य में आए, राजा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा राजन, हम तो इस बात के लिए आए हैं कि देखो ये एक फल है, ये मिलता नहीं है, ये तो कभी सैकड़ों वर्षों में, 50 वर्षों में कभी हो जाए कहीं, और फिर मिल जाए, फिर पहचान हो, हमको है और हमको आवश्यकता है नहीं, और हमने ये देखा कि तुम पात्र हो, तुम इसका वो कर लेना, जो जो होगा ऐसा ऐसा होगा इसके खाने। राजा ने ले लिया, वो तो चले गए महाराज। अच्छा, सन्यासी तो घूमते फिरते होते हैं, भाई दिया, चल दिए। उसने सोचा जब ऐसा अद्भुत है तो फिर मैं क्या करूं खा करके, मैं उसको दूं जो जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। उसने, राजा भर्तृहरि महाराज ने पिंगला रानी को दे दिया कि देख ये है, और ये विश्व में अद्भुत बात है। ठीक है महाराज। पिंगला अंदर खाने प्रेम करती थी किसी और को, कोई सही था, जो भी था, जो भी होगा उस समय,
उसने सोचा मैं क्या खाऊं, उसको दे दूं। उसने वो उसको दे दिया। वो करता था किसी और को प्रेम, कोई नर्तकी थी, कौन थी, कलाकार जो भी थी। उसने कहा मैं क्या खाऊं, उसने जाकर के उसको दे दिया। उस नर्तकी आदि ने उसने कहा मैं क्या खाऊं जब इतनी अद्भुत चीज है, ये तो मैं विचार करूं इसके लायक कौन व्यक्ति हैं। उसके दिमाग में आया इसके लायक तो राजा भर्तृहरि हैं हमारे। अच्छा, उसने प्रबंध करके और राज दरबार में आकर उसने कहा महाराज मैं तो इसलिए आई हूं कि ये एक अद्भुत फल है, ये आप इसके पात्र। भर्तृहरि ने देखा, भर्तृहरि ने कहा भाई ये क्या हो गया है, तमाशा देखने का समय आ गया था भर्तृहरि का। भगवान कृपा करें ऐसे जब ये खुले अंतर। अच्छा, उसने क्या अच्छा, ले तो लिया, वो तो चली गई। भर्तृहरि ने कहा ये हुआ क्या, ये कैसे आ गया, ये तो है तो वही। अच्छा फल। उसने रानी से कहा कि रानी, बुला करके अपने घर में, कि रानी ये बात बताओ तुम, ये रहा वो फल और ये मेरे पास आ गया, ये तुमने कहाँ गया, क्या किया, ये मेरे पास कैसे आया हूं। हम भाई पति तो यहीं पर राजा हैं। रानी ने कहा महाराज सच बात यह है, चाहे कुछ भी दंड दो आप, मुझे फांसी दे दो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने तो ऐसे दे दिया। अच्छा, वो समझ गए। अच्छा, फिर उनको पूछा ऊंचा होगा, उन्होंने कहा वहां दे दिया, घूम फिर के यहाँ आ गया। वो इतना बड़ा धक्का लगा भर्तृहरि महाराज को, उन्होंने क्या सब बेकार है, शायद जी तो राजपाट भी बेकार है। उन्होंने फिर नीति शतक में जो पहला श्लोक लिखा है, उस पहले श्लोक में उन्होंने कहते हैं कि इसको धिक्कार, उसको धिक्कार, पिंगला को धिक्कार, और उसको दूसरे को धिक्कार, और कामदेव को धिक्कार, फिर कहते फिर मुझे भी धिक्कार, जहन्नुम में जाए राजपाट, और खत्म मामला बेकार, सबको धिक्कार है। अच्छा, वैराग्य पैदा हो गया और बस उसके बाद में दंडवंड शायद नहीं दिया उन्होंने पिंगला, और क्या कहाँ का दंड देना है, जो तेरी मर्जी तैने किया और हमको सबक मिल गया। अच्छा, वो विक्रमादित्य शायद नाम था छोटे भाई का, जो राजकुमार कहलाता है, उसको बुलाया, उसने कहा भाई सुन, ये राजपाट तो तू संभाल, हम तो चले यहाँ से। ये तो बखेड़ा है, तो बेकार की बात है, कहेंगे राजपाट। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे कैसे होगा महाराज, आप तो महाराज हैं, और ये सिंहासन पर बैठ कर मुकुट मैं कैसे रखूंगा आपके होते हुए। अरे कहने लगे मुकुट वुकुट सब देख लिए। ये सिंहासन और मुकुट हो लिए, तू इसे संभाल, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, समझे नहीं, ये सब हमने देख लिए, जो भी है मुकुट दिए, इसको तू ही रख बवाल को सिर पे अपने। अच्छा, अब राजा भी तो आज्ञा थी कि मेरी आज्ञा है तो इसे संभाल बखेड़े को। उनको राजा बना दिया और वो वहाँ से उठ करके फिर सदगुरु की खोज में चले। ये गोरखनाथ जी महाराज, मच्छंदर या गोरख इनमें से कोई, ये उन्हें मिले और फिर साधना करी और फिर ज्ञान हुआ भर्तृहरि को, फिर ज्ञान हो गया। खैर मैंने इसलिए बताया कि जिन बातों को हम दुर्भाग्य माने हैं ना, गहराई में जाकर के भगवान कुछ संकट काटना चाहते हैं। हाँ, चलो।